श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम सुनेंगे पशुपति व्रत की पूजन विधि, पशुपति व्रत कथा, साथ ही पशुपति व्रत के नियम और पूजन सामग्री। पशुपति व्रत की कथा। इस व्रत को करते समय जरूर यह कथा सुने या पढ़ें। कहते हैं कि यह कथा सुनने से इस व्रत को करने का पूरा फल मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। जिसने भी यह व्रत अभी अभी शुरू किया है या करने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। आप सभी को पूरे नियम और विधि अच्छे से ही पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पशुपति व्रत विधि। यदि आप पशुपति व्रत का पालन करने का इरादा रखते हैं तो ऐसा करने का उचित तरीका जानना महत्वपूर्ण है। पशुपति व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश की जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोलेनाथ की आरती करें। आप पूजा के बाद अपने सुबह के भोजन में फल और मिठाई का सेवन कर सकते हैं। शाम को वही थाली ले जाएं। साथ में 6 दीपक और घर से खाने के लिए मीठा बनाएं जो प्रसाद में आप चढ़ाएंगे। मंदिर में घर का बना भोग लगाते हुए 6 में से 5 दीपक जलाएं। 2/3 भोग मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 घर वापस ले आएं। पूजा करते समय भोलेनाथ से अपनी मनोकामना व्यक्त करें और उनका आशीर्वाद मांगें। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दीपक जलाएं और भोलेनाथ का स्मरण करें। इसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। पशुपति व्रत के नियम। भगवान शिव के पशुपति व्रत अपने अनोखे नियम और तरीके हैं जिनका भक्तों को पालन करना चाहिए। इस लोकप्रिय उपवास को शुरू करने से पहले इन नियमों को जानना जरूरी है। भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने और स्नान करने के साथ साथ साफ कपड़े पहनने के महत्वपूर्ण याद रखना चाहिए। इस व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में से एक भगवान शिव को 5 दीपक जलाना, जिन्हें यह प्रथा के कारण पंचनंद भी कहा जाता है। इसके अलावा इस व्रत को 5 सोमवार रखने की प्रथा है, जिसके दौरान भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। मन और मुख दोनों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर जाप की सलाह दी जाती है। यदि भक्तों को लगता है कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता है तो उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्री, बेलपत्र और जल चढ़ाने से पहले सफाई करनी चाहिए। भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए थाली में रोली, चावल, फूल, फल, बेलपत्र और प्रसाद जैसी चीजें लाने की सलाह दी जाती है। पशुपति व्रत की कथा। शिव महापुराण और रुद्र पुराण में कई बार उल्लेख किया गया है कि पशुपति नाथ जी की कथा सुनने से एक भक्त को उसके पापों से मुक्ति मिल सकती है। वह अपार सुख प्रदान कर सकता है और उसे शिव का प्रिय बन सकता है। पशुपति व्रत कथा। एक बार जब शिव एक चिकारा के रूप में ध्यान कर रहे थे तब राक्षसों और देवताओं के संग के कारण तीनों लोकों में हाहाकार फैल गया। देवताओं ने महसूस किया कि केवल शिव ही समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्हें वाराणसी में उनके ध्यान से जगाने गए। हालांकि देवताओं को पास आते देख शिव जी ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उनके एक सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके जवाब में भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपति नाथ जी की पूजा और उपासना करने की परंपरा शुरू हुई। पशुपति व्रत की पूजन सामग्री। पशुपति यंत्र या शिव जी की तस्वीर, अगरबत्ती, कपूर और दिया या दीपक, प्रसाद के रूप में फल, फूल और मिठाई, मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला, पंचामृत, दूध,
शहद, चीनी और घी का मिश्रण, गंगा जल या पवित्र जल, नारियल और पान अर्पित करने के लिए, आरती के लिए बेल, रुद्राक्ष माला या पवित्र मोतियों की माला। पशुपति व्रत के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूजन सामग्री क्षेत्र या रीति रिवाज के आधार पर अलग अलग हो सकती है। पशुपति व्रत में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए एक पुजारी या धार्मिक प्राधिकरण से स्पर्श करने की सिफारिश की जाती है। पशुपति व्रत में क्या मंत्र बोलें? सारा दिन मन ही मन भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पशुपति व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? पशुपति व्रत के निर्देश अनुसार यह काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, अंडे का सेवन, नाश और अय्याशी लिप्त होना, चोरी करना, किसी का अपमान करना, ये सब नहीं होना चाहिए। पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पशुपति व्रत के उद्यापन को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भाग लेने के लिए व्यक्ति को 5 सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। छठे सोमवार को शाम को मंदिर में भोलेनाथ को विभिन्न वस्तुएं जैसे चावल, मखाना, मूंग या बेलपत्र को 108 की मात्रा में चढ़ाना चाहिए। साथ ही प्रसाद के रूप में नारियल और दक्षिणा अर्पित करें। अंत में भोलेनाथ से अपनी इच्छा दोहराएं, क्योंकि भगवान सच्चे मन से सच्ची पूजा को स्वीकार करते हैं। अंत में पशुपति व्रत का महत्व भक्तों के मन और शरीर को शुद्ध करने और उन्हें आध्यात्म विकास प्राप्त करने में मदद करने की क्षमता निहित है। यह एक ऐसा समय है जब लोग अपने जीवन का चिंतन कर सकते हैं और अपने व्यवहार और आदतों में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पशुपति व्रत से जुड़े अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के माध्यम से भक्त भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं। उपवास और भोजन प्रतिबंध अनुशासन बनाने में मदद करते हैं और आत्म नियंत्रण और आत्म संयम को भी बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर पशुपति व्रत आत्मनिरीक्षण, प्रार्थना और आध्यात्म विकास का समय है। यह भक्तों को अपने भीतर से जुड़े और परमपिता का आशीर्वाद लेने का अवसर प्रदान करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति शांति और संतोष की भावना का अनुभव करता है। भगवान शिव की दिव्य शक्ति में अपना विश्वास मजबूत रखना चाहिए। पशुपति व्रत के फायदे। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत माना जाता है कि इसे साधक को विभिन्न लाभ मिलते हैं। पशुपति व्रत से जुड़े लोग कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि पशुपति व्रत अभ्यासी को भगवान शिव से जोड़ने में मदद करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को बढ़ाता है और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। ऐसा माना जाता है जो लोग इस व्रत को भक्ति और ईमानदारी के साथ करते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। पशुपति व्रत करने से साधक के जीवन से विघ्न दूर होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव सभी बाधाओं को दूर करते हैं और अभ्यासी को उनके प्रयासों में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। पशुपति व्रत करने से व्यक्ति खुद को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचा सकता है। भगवान शिव को बुराई का नाश करने वाला माना जाता है और उनका आशीर्वाद लेने से व्यक्ति को नुकसान से बचाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि पशुपति व्रत करने से साधक को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। भगवान शिव को चिकित्सा के देवता के रूप में भी जानते हैं और इस व्रत को करने से व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर पशुपति व्रत एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो अभ्यासी को आध्यात्म विकास, आशीर्वाद, बाधाओं को दूर करने, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य सहित विभिन्न लाभ दे सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही इस व्रत को करते समय यह बात याद रखनी है कि थाली दोनों टाइम एक ही लेकर जानी है। जो सुबह के समय आप पूजा की थाली तैयार करेंगे वही सामग्री बचाकर शाम के लिए रखनी है और वही पूजा की थाली शाम को ले जानी है जिसमें आप दिए अलग से रखेंगे। और शाम के प्रसाद में आप कुछ भी मीठा बनाएं
जिसको आपको मंदिर में ही ले जाकर 3 भाग करने हैं। 2 वहीं मंदिर में शिव जी को प्रसाद में चढ़ा दें और 1 घर पर वापस ले आएं। धन्यवाद।